हम और आप, हमारे पूर्वज, उनके भी पूर्वज भगवान के रूप में वर्षों से मिलते आए हैं। उनसे अपने लिए सुख, समृद्धि, धन, वैभव लेते आए हैं और हम आपको मिलता आया है। महादेव की दया, कृपा इस सृष्टि पर आज से नहीं, हजारों साल से रही है, हमारी आपकी। पूरी सृष्टि की नजरों से जब आप महादेव के स्वरूप को देखेंगे तो हम और आप पाएंगे कि वो महादेव, जिसको देवों के देव भी कहा जाता है, जिसको अघोरेश्वर भी कहा जाता है, जिसको वैद्यनाथ भी कहा जाता है, जिनको कई नामों से हम और आप संबोधित करते हैं और हर नाम का एक स्वरूप है, और उस महादेव का इतिहास हमारी इस पृथ्वी पर तकरीबन 10,000 साल से पुराना है, उससे भी ज्यादा कहें तो। हम में, आप में अगर महादेव की व्याप्ति, उसका समय हम और आप पढ़ने निकलेंगे, ढूंढने निकलेंगे, तो किताबों में जाएंगे, वेदों में जाएंगे, पुराण में जाएंगे, कहीं भी हम और आप पढ़ें, खोजने का प्रयास करें कि उस महादेव, उस देवों के देव की व्याप्ति कब से है इस सृष्टि में, इस दुनिया में, तो हम पाएंगे कि तकरीबन 10 से 12,000 साल का तो हमारे आपके पास इतिहास उपलब्ध है। सभ्यताओं की बात करेंगे, सभ्यताओं में महादेव है, और उस समय से है जब इस सृष्टि में न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही सभ्यता थी और संस्कृति एक ही थी। संस्कृति यानी शिव, जिस संस्कृति में वास करते हैं, जिस संस्कृति में शिव की व्याप्ति है। सभ्यताओं में आप देखेंगे, इतिहास अगर पढ़ेंगे तो सभ्यताएं कई आई और कई चली गई, नष्ट हो गई। जो भी छात्र रहे होंगे इतिहास के, या जिन्होंने भी शिव के बारे में पढ़ा होगा, उनको यह ज्ञात होगा, उनको यह पता होगा कि शिव की व्याप्ति कब से है हमारे आपके बीच। शिव के कई स्वरूप, आपके हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक पशुपतिनाथ का मंदिर है, हम और आप सब जानते हैं। उस पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, जो उनका स्वरूप है, वो इतिहास में आज से 10,000 साल पहले पशुपतिनाथ की मूर्ति हम लोगों को इतिहासकारों ने ढूंढ के दी, जो हमारे आपके बीच आज भी है, लिखित भी है। यानी कि शिव का एक वो स्वरूप जो पशुपति के रूप में है, वो 10,000 साल से ज्यादा हमारे आपके बीच में है, ज्यादा समय से। तो शिव की व्याप्ति तो वहां से है। वैसे भी उसके भी कई वर्ष पहले क्या होगा जिसका हमारे आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लिखित नहीं है, कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 12,000 साल पूर्व क्या था क्या नहीं था, उसकी भी अभी खोज चल रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक जगह पढ़ा कि आज से 20,000 साल पहले का इतिहास भगवान शिव का अफ्रीका के जंगलों में मिला है। अभी वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता की जांच कर रहे हैं। यानी वो शिव जो इस पूरी पृथ्वी पर हमारे आपके ज्ञात में
सबसे पुरातन देवता है, सबसे आदि, सबसे पुराने देवता में उनका नाम शामिल है, या ये कहें कि एकमात्र देवता है जो इतने प्राचीन हैं। इसीलिए शिव को कहा गया है अजन्मा, क्योंकि उनका जन्म का पता ही नहीं है हमको आपको। तो उस भगवान शिव का ये स्वरूप, जिसको हम और आप गुरु स्वरूप बोलते हैं, जिसको हम और आप गुरु मानते हैं, उसकी व्याप्ति उसी भगवान के रूप में जिससे हम लोग अपनी सुख सुविधाएं, अपना दुख सुख सब कुछ लेते आए हैं, बांटते आए हैं, उसी महादेव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति। जबकि गुरु स्वरूप भी 3000 साल से ज्यादा से किताबों में है। आप शिव पुराण पढ़िए, वो भी 3000 साल के लगभग का है, उसमें भी शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा है। आप रामायण पढ़िएगा तो वाल्मीकि रामायण में शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा है। लेकिन हमारे आपके बीच शिव का वो स्वरूप क्यों नहीं व्यापक हुआ, क्यों नहीं हमारे आप तक पहुंचा? क्योंकि अन्य स्वरूपों में तो हम और आप उनसे जुड़ते आए हैं, हमारे पूर्वज जुड़ते आए हैं, उनसे लेते आए हैं। शिव के विभिन्न स्वरूपों के मंदिर हमारे आपके बीच हैं। आपके पड़ोस में झारखंड में बाबा बैद्यनाथ के नाम से मशहूर है, मध्य प्रदेश में जाएंगे उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से हैं, आप महाराष्ट्र में जाएंगे वहां भीमा शंकर के नाम से हैं। तो सभी मंदिरों की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग स्वरूप है। भगवान देवता वही है, महादेव वही है, स्वरूप अलग है, परिणाम हम और आप अलग अलग तरीके से अलग अलग मंदिरों में जाके उनसे ढूंढते हैं और हमको आपको मिलता है, तभी हम और आप जा रहे हैं। वरना कोई क्यों जाएगा बाबा धाम 110 किलोमीटर पैदल चल के? वहां मिल रहा है कुछ तभी तो जा रहा है। कोई क्यों जाता है यहां से हजारों किलोमीटर दूर साउथ दक्षिण भारत में? तो शिव के इस भगवान स्वरूप से हम और आप, हमारे पूर्वज लेते आए हैं और मिलता आया है, आगे भी मिलेगा। उनको भोले बाबा भी कहा गया है। उनसे लोग मिलते हैं, उनसे मांगने की जरूरत है, जुड़ने की आवश्यकता है। लेकिन साहब ने कहा कि भगवान शिव के इस स्वरूप से साहब ने भी अपना जुड़ाव महसूस किया। उम्र के 12-13वें साल से भगवान शिव के, उसके भी छोटे उम्र में आपने पढ़ा होगा किताब में, साहब भगवान महादेव की तस्वीर लगा के उस पर जल चढ़ाते थे और पूजा करते थे। तो शिव से जुड़ाव तो साहब का पुराना रहा है, बचपन का रहा है। बचपन में साहब अपनी माँ को कहते थे कि माँ, सुना है कि भक्त को भगवान के पास जाना पड़ता है, मैं एक दिन भगवान को भक्त के पास लाऊंगा, वो क्यों नहीं आ सकता? तो साहब ने जो स्मशान में 20 साल, 10 साल, 15 साल का समय लगातार बिताया, कभी कब्रिस्तान गए, कभी स्मशान गए, मंदिरों में गए, मज़ारों पर गए, शारीरिक सांसारिक सानिध्य में रहे लोगों के, गुरुओं के, बहुत कुछ सीखा। लेकिन अंत में क्या मिला? बाकी आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, साहब के जीवन के कई रहस्य पुस्तकों में भी लिखित हैं। खैर विषय वो नहीं है हमारा। विषय है कि साहब ने शिव के इसी स्वरूप से हमको आपको जुड़ने को क्यों कहा। इतिहास में शिव की व्याप्ति कितनी है, कहाँ है? तो इतिहास में तो शिव के अलावा कोई थे ही नहीं, ना है अभी, ना आगे होगा। क्योंकि दुनिया में जितने देवता भी हैं उनके भी देव वही हैं, जो दुनिया में जितने भगवान हैं उनके भी भगवान वही हैं। दुनिया में जितने सांसारिक गुरु हैं, जो शारीरिक गुरु हैं, उनके भी गुरु वही हैं। साहब ने हमको आपको कहा, जब सबका गुरु वही है, आप उसके पास जाएंगे तो वो भी आपको उसी के पास भेजेगा। तो साहब ने कहा कि जब सब वही भेजता है
तो हम सीधे वहां क्यों नहीं जाएं? जब इससे नवादा के सबसे अच्छे स्कूल में सबका एडमिशन फ्री में होना है, सबके बच्चे उसमें पढ़ सकते हैं, सब उसमें जा सकता है, वहां कोई फीस नहीं लगती है, वहां जाने के लिए कोई भाया मीडिया की जरूरत नहीं है आपको हमको, तो हम और माध्यम क्यों पकड़ें? हमको साहब ने बता दिया कि महादेव का जो स्कूल है फ्री का है, खुला हुआ सबके लिए है और सबसे बढ़िया है। जाने का साहब ने तरीका भी समझा दिया, जाने का रास्ता भी दिखा दिया। कहा कि भगवान शिव को तो अपने देवता के रूप में पूजा, आगे भी पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भगवान की पूजा करते हैं करते रहिए, जो खाते हैं खाते रहिए, जो पहनते हैं पहनते रहिए, बस उससे एक और रिश्ता बना लीजिए कि शिव गुरु का भी काम करते हैं। साहब का जो ये निचोड़ है 40 साल का, वो उन्होंने हमको आपको दिया 3 सूत्र के रूप में। आज वो 3 और सूत्र साहब के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हम आप लोगों के बीच लेके जा रहे हैं। तो साहब का जो वो 40 साल का परिश्रम है, साहब का जो वो त्याग है, साहब का जो वो जुड़ाव है भगवान शिव के प्रति, वो उसका प्रतिफल है। वो ये साहब के दिमाग की उपज नहीं है 3 सूत्र। साहब को किसी ने दिया, साहब ने आपको और हमको ट्रांसफर कर दिया। बीच में साहब ने कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया। तो देवता के रूप में हमने अपने पाया है। एक गुरु के रूप में जुड़ाव कितना आवश्यक है, ये हम और आप बीती हुई कहानियों से भी समझ सकते हैं। महादेव का सबसे बड़ा भक्त कौन था, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, किताबों में पढ़ा है। महादेव का बहुत बड़ा भक्त था रावण, जिसके पास त्रिलोक की शक्ति थी वो भी महादेव ने दी, जिसके पास सोने की लंका थी वो भी महादेव ने दी, जिसके पास सब कुछ था जो एक आदमी को राजा के लिए आवश्यक होता है, राजा बनने के लिए। महादेव की तपस्या और साधना करके उसने प्राप्त किया। इतनी ताकत उसको दी कि उससे देवता भी डरते थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ रावण का? अंत में उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसने गलत क्या किया? जो इतना विद्वान है, इतना ताकतवर है, पूरे पूरे सोने की लंका का मालिक है, उसको एक गलती करने की जरूरत क्या पड़ गई? उसने क्यों हरण कर लिया सीता माता का? इसके पीछे कभी हमने आपने सोचा है क्या आवश्यकता थी उसको? उसकी जो रावण की धर्मपत्नी, वो खुद बहुत खूबसूरत महिला। देखिए यहां पर समझ विकसित करने की जरूरत है हमको आपको। साहब यहां पे कहते हैं कि उसने सब कुछ ले तो लिया महादेव से, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उसका अभाव था रावण के जीवन में। वो था ज्ञान। ज्ञान उसके अंदर उतरा ही नहीं कि इस सत्ता का, इस ताकत का इस्तेमाल हमको करना कैसे है। महादेव से ही उसने सब लिया, भगवान के रूप में लिया, देवता के रूप में लिया, औघड़दानी के रूप में लिया, भोले बाबा के रूप में मांगा उनसे, वो देते चले गए। लेकिन जो गुरु के रूप में इसको चाहिए था, गुरु उसने महादेव के गुरु स्वरूप से उसका जुड़ाव था ही नहीं। नतीजा क्या हुआ कि दुनिया की जो ताकत उसको मिली, उसका उपयोग कैसे करना है, उसका किस रूप में इस्तेमाल करना है, सब महादेव ने किस लिए आपको वो चीजें दी हैं, वो समझ उसके अंदर विकसित नहीं हुई। नतीजा रावण ने गलतियां की ज्ञान के अभाव में और वो मारा गया। तो साहब कहते हैं कि संसार में गुरु की आवश्यकता जरूर है, लेकिन आध्यात्मिक आपके मानस पटल पे जो चीजें अंकित हैं, उसके अंदर जो समझ विकसित होगी वो एक आध्यात्मिक गुरु ही कर सकता है।
शुरुआत में संसार में तो हमारे माँ बाप आपके गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, स्कूल में कॉलेज में जाएंगे प्रोफेसर होते हैं, कहीं दोस्त सिखाता है, कहीं समाज सिखाता है, वो सामाजिकता संसारिकता आपको सिखाएगा। लेकिन उससे भी ऊपर की कोई चीज है जिसकी आवश्यकता हमारे मानव जीवन को है। और इस धरती पर गुरु और शिष्य की परंपरा नहीं तो है नहीं। साहब ने कहा कि जब गुरु और शिष्य की परंपरा है तो क्यों नहीं बनाते शिव को गुरु। शिव को गुरु ऐसा तो नहीं कि हमने अपने पहली बार बनाया, ऐसा भी नहीं है कि हमको आपको पता नहीं था। सामान्य जनमानस को भले ना पता हो, लेकिन अन्य ऋषियों मनीषियों देवों को, परमात्माओं महापुरुषों को तो ये पता था कि शिव का गुरु स्वरूप भी है। नहीं पता होता तो शिव के 112 शिष्य होते कैसे पुराण में। शिव पुराण में पढ़ी है, आज भी सूची पड़ी है, लेकिन उसमें से कितने लोगों को हम और आप जानते हैं, ये जानना जरूरी है। ये कभी सोच के हमने नहीं देखा कि शिव के 112 शिष्य हुए और 112 के 12 सभी महापुरुष, सभी ऋषि, सभी संत, सभी मनीषी, लेकिन उन्होंने शिव के इस स्वरूप को हमारे आपके तक क्यों नहीं पहुंचाया, जबकि उनकी कहानियां, उनके किस्से आज भी हैं यहां पे। आप किताब उठा के पढ़े, शिव के शिष्यों की कहानियां हैं। जितने 112 नाम हैं, सबके इतिहास हैं, सबकी कहानियां हैं। आज उसमें से कई लोगों के मठ हैं, आश्रम हैं, लेकिन उन्होंने आने वाले शिष्यों को, आने वाले अपने मठ में, अपने अधीन आने वालों को अपने से जोड़ा, जबकि खुद वो महादेव के शिष्य थे। लोगों को महादेव से नहीं जोड़ा, कहा हमसे जुड़ो, हम पहुंचाएंगे वहां तक। नतीजा क्या हुआ कि शिव की शिष्यता में जब बीच में कोई व्यक्ति आएगा आपके और महादेव के बीच में, तो वो आपको अपने हिसाब से उस गुरु से जोड़ने की कोशिश करेगा, अपने शर्तों पे जोड़ने की कोशिश करेगा, अपने शर्तों के अधीन आपको लाने की कोशिश करेगा। वो प्रयास करेगा कि अन्नू बाबू अगर कुर्ता पजामा पहन करके मंदिर जाते हैं तो अन्नू बाबू कहेंगे कि तुम लोग को भी कुर्ता पजामा पहन के ही महादेव के मंदिर में जाना पड़ेगा। अन्नू बाबू अगर पानी पीते हैं, उसमें नमक डाल के पीते हैं, तो कहेंगे कि तुमको भी नमक डाल के ही पीना है, तभी तुम मेरे साथ महादेव के सानिध्य में चल सकोगे। यानी कि अन्नू बाबू ने अपने शर्तों में आपको बांध दिया। साहब ने कहा कि महादेव भगवान के रूप में आपको शर्तों में बांध सकते हैं, देवता के रूप में बांध सकते हैं, एक गुरु के रूप में कैसे बांधेगा। गुरु शिष्य के लिए कोई शर्त नहीं लगा सकता, कोई बंधन नहीं लगा सकता। शिष्य बाध्य नहीं है, शिष्य तो सीखने आया ही है। गुरु का काम है शिष्य को ज्ञान देना, उसके मन का, उसके दिमाग का परिमार्जन करना, बदलाव लाना उसके जीवन में, उसकी समझ के माध्यम से। तो साहब ने कहा कि जो शिव को अपना गुरु बनाएगा उसके लिए कोई बंधन नहीं होगा। साहब ने नहीं कहा कि तुमको शिव को गुरु बनाने के लिए गेरुआ वस्त्र पहन के आना पड़ेगा। साहब ने नहीं कहा कि तुमको शिव को गुरु बनाने के लिए कोई भी बंधन में रहना पड़ेगा। साहब ने नहीं कहा कि तुमको कुछ छोड़ देना है। साहब ने नहीं कहा कि तुमको कुछ पकड़ भी लेना है। साहब ने कोई बंधन की बात ही नहीं की। साहब ने कहा कि महादेव बंधन आपको लगा भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो सबका है। जो मांसाहार करता है उसका भी है, जो नहीं करता है उसका भी है, जो किसी धर्म जाति को से आता है उसका भी है, क्योंकि धर्म और जाति तो हमने बनाई है, महादेव ने तो बनाई नहीं। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कि आपका रंग गोरा है, आप काले हैं, आप भूखे पेट हैं कि आप खा के आए हैं, आप रिक्शा वाले हैं या आप हवाई जहाज उड़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब ने कहा जो है, जैसा है, जहां है, वो अपने
भगवान शिव को अपना गुरु बना सकता है। जरूरत है भाव संप्रेषित करने की, उसका साहब ने हमको आपको तरीका भी समझा दिया। वो 3 सूत्र के रूप में हमारे आपके बीच लाके उन्होंने रख दिया। उस 3 सूत्र में भी कोई बंधन नहीं रखे उन्होंने नहीं कहा कि आप सुबह नहा के बैठिए और 3 सूत्र करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप उपवास करके आइए 3 सूत्र तब करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप ढोल मंजीरा बजा के 3 सूत्र करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप प्रसाद चढ़ा के 3 सूत्र करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप नाच करके 3 सूत्र करिए। उन्होंने नहीं कहा कि आप किसी को नचा करके 3 सूत्र करिए। उन्होंने कहा कि 3 सूत्र करने के लिए कुछ भी अलग से नहीं करना है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ महादेव का नाम ले रहे हैं, नमः शिवाय से बैठे बैठे प्रणाम कर रहे हैं, दया की याचना कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस वाले से, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार से ये कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। मान के तो देखिए, लगना क्या है, पैसा तो लगना नहीं। साहब कहते थे पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट, यानी कि प्रयास करिए, प्रयास करने के बाद क्या परिणाम आते हैं उससे आकलन करिए कि आपका ये गुरु कारगर है कि नहीं है। तो महादेव विभिन्न स्वरूपों में अगर कारगर हैं तो गुरु स्वरूप में भी कारगर ही होंगे, और अगर कारगर नहीं होते तो साहब के दिखाए रास्ते पर, साहब के बताए रास्ते पे, साहब के दिए सूत्र पर चलकर आज करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु नहीं बना रहे होते। आज रजौली में इतनी बड़ी संख्या में आप उपलब्ध हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? यहाँ कोई मेला तो लगा नहीं है, मंच पे कोई नृत्य भी नहीं हो रहा है। आप आए हैं, कोई गया से आया होगा, कोई नवादा से आया होगा, कोई पड़ोसी जिले कोडरमा से आया होगा, पूरे जिले से विभिन्न गांवों से लोग आए होंगे। किसी ने अपना ऑफिस छोड़ा होगा, किसी ने घर छोड़ा होगा, किसी ने अपनी खेती रोकी होगी आज के लिए, कोई अपने बच्चों को घर पे छोड़ के आया होगा। आखिर क्यों? यहां आने में आपको इतने पैसे लगे होंगे, जाएंगे तो भी लगेंगे, रास्ते में आप खाएंगे तो भी पैसे लगेंगे। क्यों आए हैं? कोई बाध्यता तो थी नहीं कि आप महादेव का काम होना है, रजौली नवादा में महादेव की चर्चा हो रही है, बरखा दीदी आ रही हैं, अन्नू भैया आ रहे हैं, चलें। बरखा दीदी और अन्नू भैया के प्रति आपका लगाव नहीं, आपका महादेव के प्रति यह लगाव है कि आप यहां पहुंचे हैं। आपका साहब दीदी के उद्देश्य के प्रति लगाव है कि आप यहां पहुंचे, और होना भी यही चाहिए। हमारे आपके अंदर जिस स्वरूप की व्याप्ति साहब ने की है महादेव के, उसका प्रगाढ़ होना जरूरी है। और जिस व्यक्ति ने इसमें हमारे आपकी मदद की, वो व्यक्ति स्थायी रूप से हमारे आपके मन में बैठा रहे, वो जरूरी है। शिव के शिष्यों के लिए मेरी समझ में, मेरे से पूछिएगा तो ऊपर महादेव और नीचे साहब दीदी के अलावा चौथे किसी को मैं नहीं जानता, क्योंकि यहां पे हम और आप इकट्ठा ही हुए हैं साहब दीदी की वजह से, वरना कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। महादेव का चेला बनने से पहले आप और हम अपने जीवन में क्या थे और बनने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, इसका आकलन आप इस मैदान में बैठे लोग खुद कर सकते हैं। उसके लिए कोई थर्मामीटर दूसरा नहीं लगाएगा, दूसरा देगा भी नहीं, और देगा तो वो गलत देगा। साहब ने उनकी चर्चाओं को सुनिए। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोगों के हाथों में फोन है, स्मार्टफोन है। उनकी बातों को ध्यान से, गौर से सुनिए। इतनी बड़ी बड़ी चर्चाएं साहब की आजकल वीडियोस आते हैं। शरीर में साहब थे तब तो खैर आमने सामने आपने सुना होगा कई दफे उनको, नहीं है तो उनकी आवाज, उनकी ध्वनि हमारे आपके बीच है। ठीक उसी तरह
जब आप विज्ञान के रूप की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे अभी एक नया रिसर्च आया है। नासा एक संस्था है बहुत बड़ी दुनिया की जो विज्ञान पे काम करती है। नासा ने रिसर्च किया है कि ब्रह्मांड में एक जो ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि का सुनने का है वो ओम ध्वनि निकलती है। यानी कि नासा जैसा बहुत बड़ी संस्था है ये, जो पूरे देश के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वहां काम करते हैं। उन्होंने ये रिसर्च किया, ये हमारा आपका नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कि वो हम कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड कह रहा है उनका। आप गूगल पढ़ते हैं, गूगल पे सर्च करिए तो इतने वर्षों से वो ध्वनि जो हम और आप घरों में इस्तेमाल करते आए हैं, अपने उच्चारण करते आए हैं, वो ब्रह्मांड की भी ध्वनि है। यानी इतनी पुरानी सभ्यता के अलावा संस्कृति हमारी है जो शिव के साथ जुड़ी हुई है। हम ये जानते हैं कि साहब ने जो कहा वो भी आने वाले हजारों वर्ष तक हमारे आपके लिए उसी ध्वनि की तरह हमारे आपके कान में गूंजती रहे। तो शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति कोई खेल नहीं है, एक जागरण है जो साहब दीदी ने हमारे आपके बीच जगाया है। शिव के उस स्वरूप को धरती के एक एक कोने तक, एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव को उतारने का संकल्प, उसके गुरु स्वरूप को उतारने का संकल्प जो साहब दीदी ने लिया है, वो आज हमारे आपके माध्यम से पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। और ये बताता है, आपकी उपस्थिति यहाँ बताती है कि शिव का गुरु स्वरूप कारगर है, काम करता है। हम और आप उससे जुड़ रहे हैं और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। हमने वो दिन भी देखा है जब साहब दीदी अकेले रहते थे सरकारी क्वार्टर में, और प्रतिदिन एक नए लोगों को साहब उठा के, एक नए व्यक्ति को साहब कार्यालय से उठा के लाते थे और उसको समझाते थे कि भैया शिव को गुरु मान लीजिए ना। और वो कहता था महादेव तो गुरु है, ये क्या जाता है, सुने हैं। अरे देखना सुनना अलग चीज है, लेकिन इस एक एक व्यक्ति को शिव के शिष्य से जोड़ने में कभी हमने आपने सोचा कि साहब और दीदी की क्या आवश्यकता रही होगी, क्या मजबूरी रही होगी, क्या आवश्यकता रहेगी, साहब को क्या जरूरत पड़ गई। एक क्लास 1 अधिकारी जिसको सरकारी घर, सरकारी ड्राइवर, सरकारी बॉडीगार्ड, सरकारी खाना बनाने वाला सारा कुछ उपलब्ध है, सरकारी गाड़ी। दीदी नीलम जो एक जमींदार की बेटी, आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में मनातू में उनका जन्म हुआ। उन लोग को क्या जरूरत थी कि रात रात भर एक व्यक्ति को बताने में या समझाने में कि शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ जाओ, तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा। 3 सूत्र करोगे, अपना कल्याण करोगे, दूसरे का भी करना, दूसरे का भी होगा। कभी हमने आपने इस पे गौर किया है? वो एक ऐसी नौकरी में जहां पैसे की दिक्कत नहीं, लेकिन महादेव ने अपना काम कराने के लिए माध्यम अगर धरती पर किसी को चुना तो वो साहब को चुना। साहब के माध्यम से इन चीजों को हमारे आपके बीच महादेव ने रखा है। तो हमको आपको चाहिए कि इन चीजों पर अपना, अपने आसपास का, समाज का, इस दुनिया का ध्यान आकृष्ट करें, बताएं। पहले खुद से शुरुआत करें, क्योंकि हमारा आपका आचरण ही यह बताएगा। हम जिसको बोलेंगे, हम जिसको समझाने का प्रयास करेंगे कि भैया हम महादेव के चेला हैं, तुम भी बन जाओ, बड़े काम के गुरु हैं, तो सबसे पहले तो मुझे देखेगा, मेरे आचरण को देखेगा, मेरे व्यवहार को देखेगा। वो मेरी शक्ल नहीं देखेगा, वो मेरे कपड़े नहीं देखेगा, वो मेरी गाड़ी नहीं देखेगा, वो देखेगा जो कह रहा है कि मैं महादेव का चेला हूं, उसका आचरण कैसा है। क्योंकि ये पूरी सृष्टि का नियम है कि गुरु चेला को अपने जैसा बनाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा
साहब ने भी चर्चाओं में कहा है कि जो तुमको शिव चर्चा करने के लिए बुलाता है, पहले ध्यान से देखो कि वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण कैसा है। क्योंकि बहुत अच्छा वक्ता तो हम हो सकते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हम हो सकते हैं, लेकिन शिव के शिष्य कितने अच्छे हैं ये तो मेरा आचरण व्यवहार ही बताएगा, मेरी भाषा नहीं बताएगी, मेरी शक्ल नहीं बताएगी, मेरे कपड़े जूते और मेरी गाड़ियां नहीं बताएंगी। तो आवश्यक ये है कि शिव के शिष्य के रूप में अगर हम शिव को अपना गुरु बनाने चले हैं साहब दीदी के कहने पे, तो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए जो साहब ने बताया 3 सूत्र, उसको करने का प्रयास करिए। देखिएगा प्रभाव पड़ेगा, हम में आप में परिवर्तन आएगा, आता ही है। हमको तो अब तक कई एक लोग मिले जिन्होंने कहा कि सर हम बता नहीं सकते भैया कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया है, हम बता नहीं सकते। परिवर्तन का मतलब साइकिल से हवाई जहाज नहीं होता है, परिवर्तन का मतलब आप का महल नहीं होता है झोपड़ी से, परिवर्तन का मतलब होता है आपकी समझ में परिवर्तन। साहब ने कहा ना शिष्यानुभूति में कि शिव का गुरु स्वरूप से जब आप जुड़ेंगे, शिव के स्वरूप से आप जुड़ेंगे जब, तो आपके अंदर की जो मानसिक संकीर्णताएं हैं, जो जटिलताएं हैं, उसको वो समाप्त करता है, उसको वो तिरोहित करता है। तो वो काम गुरु करता है, सबसे पहले वही करेगा। उसके बाद देखेंगे चीजें धीरे धीरे आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। चलिए, हम लोग परसों से परेशान थे कि बिहार में बहुत ठंड है, धूप नहीं निकल रही है। हम लोग की बात, अभी बिहार में कहीं भी शिव चर्चाओं में जाते हैं ना, तो महादेव से ज्यादा ठंडे भारी रहता है। तो हर 2 दिन 3 दिन पहले यही पता रहता है कि हम लोग सोचते हैं इतना ठंडा में गुरु भाई बहन लोग को बड़ा दिक्कत हो जाएगी, कैसे होगा, हे महादेव दया करिए। बरखा जी हमसे भी ज्यादा परेशान रहती हैं। तो ठीक है, बहुत ठंडा था, महादेव ने कहा आप थोड़ा गर्मी का मजा लीजिए, धूप का आनंद लीजिए, पसीना आ रहा है सबको। महादेव की दया कई रूपों में अवतरित होती है। एक ये भी स्वरूप उन्हीं का है, ठंडा भी उन्हीं का है, गर्मी भी उन्हीं का है, बारिश भी उन्हीं की है, सभी अपने हैं, सभी उनके हैं। तो जो महादेव दे सब स्वीकार है, उनकी दया हम पर आप पर बरसती रहे। आप यहाँ बैठे हैं बरखा दीदी को सुनने के लिए, वो आपके बीच है। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले वारसलीगंज में शायद आप लोगों के दर्शन हुए थे, इस उम्मीद में कि हम और आप मिलकर इस पूरे जिले के हर एक घर में शिव के गुरु स्वरूप का अलग जलाएं, हर एक दिल में शिव के गुरु स्वरूप को उतारें। इस दया की याचना हम अपने गुरु से करें, साहब दीदी से आशीर्वाद की कामना करें कि अगली मुलाकात इससे भी बड़े मैदान में हो और नवादा जिला का हर एक बच्चा शिव को अपना गुरु बनाए। आप सबको मुझको अनुमति दीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। अभी हम अर्चित भैया से बहुत ही गहरी बातें जो हमारे आपके दिल को छूती है, सीधे शिव तक पहुंचाती है, और हम आप इसीलिए बैठे भी हैं, यह संकल्प लेके आए हैं कि आज यहाँ से शिव को लेकर जाएंगे और एक एक घर में शिव की शिष्यता की सुगंध को बिखेरेंगे। एक शिव गुरु भजन से आगे लिए चलेंगे सुरेश भैया। आइए हम लोग सुनते हैं एक शिव गुरु भजन। दीदी का आदेश है कि एक भजन गाया जाए। मुझे याद आती है एक बार साहब ने हमको कहा था क्या भजन ये होगा, एकदम मगही भाषा में बोले थे साहब, भजन ये होगा कि शिव की चर्चा होगी। हमने कहा था जी नहीं सर, शिव की चर्चा करेंगे तो लोगों को शिव से जोड़ेंगे।
तो बहुत दिनों के बाद यह सौभाग्य मुझे मिला। लोग साहब दीदी को कैसे समझते हैं, लोगों का अपना विषय है। मुझे जो समझ में आया और मैंने उनके लिए 2 शब्द रखा भजन के माध्यम से, आइए सुनते हैं। साहब हरिंदर दीदी नीलम आनंद, साहब हरिंदर दीदी नीलम आनंद, अज नीलम आनंद कि अलन जगवा में लेके अवतार, जगवा में लेके अवतार दीदी नीला मायानंद जी, मायानंद जी अलन जगवा में लेके अवतार भाई, जगवा में लेके अवतार भाई। बहाई जगत गुरु साहब बतावलन जी, साहब बतावलन जी, शिवाई जगत गुरु साहब बतावलन जी, साहब बतावलन जी। यही सबे मिल सिवा गुरु बनाए भाई, यही सबे मिल सिवा गुरु बनाए भाई। साहब हरिंदर नीला मायानंद नीला मायानंद किरण जगा में सिखे अवतार भाई, जगा में सिखे अवतार भाई। दया मंग चर्चा करा परनाम जी, करा परनाम जी, दया मंग चर्चा करा परनाम जी, करा परनाम जी। एकरे करे करी बसे से भाई, एकरे करे करी बसे से भाई। साहब हरिंदर दीदी नीला मायानंद जी, नीला मायानंद जी या बसावे मिल सिके गुरु बनाए भाई, या बसावे मिल सिके गुरु बनाए भाई।
ए भाई, बसावे मेल सिद्ध के गुरु बनावा ए भाई। शिव गुरु बदल वाले माना के मंदिरवा, माना के मंदिरवा गुरु बदल वाले, माना के मंदिरवा हो, माना के मंदिरवा। यही लन जागा में लेके अवतार भाई, यही लन जागा में लेके अवतार भाई। साहब हरिंदर दीदी लीला, माया नांदा जी लीला, माया नांदा जी। साहब हरिंदर दीदी लीला, माया नांदा जी लीला, माया नांदा जी। यही लन जागा में लेके अवतार भाई, यही लन जागा अवतार भाई। जिनके लिए हम लोग घंटों से प्रतीक्षारत थे, दीदी बरखा जी के जुबानी अपने गुरु शिव की बात सुनने के लिए, वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। मैं दीदी से निवेदन करता हूं, आप मंचासीन हो, आपने साहब श्री को करीबी से एक एक क्षण को जिया है, उनके एक एक पल को अपने दिल की गहराइयों में उतारा है। आपसे निवेदन है कि आप मंचासीन हो और आज यहाँ उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा ढेर सारी जिज्ञासाएं आई हैं, उनका समाधान भी आपसे लोग सुनेंगे। हमारे आपके बीच में दीदी जी आ गई हैं, अब हम लोग अपने दीदी जी से सुनेंगे। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य, हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और नवादा जिले के रजौली नामक इस स्थान पे उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपने गुरु महादेव की असीम दया से आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ है, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम, सहयोग और शिव भाव को मूर्त रूप देते हुए यहाँ प्रतीत हो रहा है। शिव गुरु महोत्सव आयोजित ही किया जाता है शिव शिष्यों के द्वारा अपने गुरु शिव के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। इस जीवन में एक परम सौभाग्य हमारा आया कि हमने शिव को अपना गुरु बनाया।
हमारे मुख से आज निकलता है कि बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। ये बल, ये आत्मबल जो हमारे अंदर था नहीं, और इस युग में एक शिव के शिष्य आए। उन्होंने जगत के लोगों के मन में एक जागरण किया, आध्यात्मिक और मानसिक। उन्होंने कहा, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने कहा कि मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति ही उसकी नियामक शक्ति होती है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। शारीरिक तब मजबूत होता है जब मन मजबूत होता है, मन तब मजबूत होता है जब शिव का सानिध्य उसको मिलता है। कितने युग आए, आपने इतिहास सुना, उस इतिहास में आपने ये सुना कि शिव के अनेक स्वरूप पूजित हुए, अनेक रूप ऐसे आए धरती पे जो पूजे गए, आज भी जिसकी पूजा होती है। और असंख्य लोग हैं जो विभिन्न स्वरूपों में पूजा करते हैं शिव की। कहीं पे संसार को जहां भय से भय लगता है, उस भय को भी जिससे भय लगता है महादेव से, महादेव का एक रूप है महाकाल का। महाकाल, काल के भी जो नियंत्रक हैं, काल के भी जो नियंत्री देवता है, महादेव को कहा गया महादेव। असंख्य देवता हैं, असंख्य देवी हैं, उन सभी देवी देवताओं के भी जो देव हैं, उससे भी जो ऊपर है, जो शिखर पे बैठा है, उसको कहा गया महादेव। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो बाहर निकालते हैं, अपनी करुणा से जो मुक्त करते हैं, उनको कहा गया महामृत्युंजय। नटराज के रूप में जिनकी थाप से होता है, रहता है और उसका लय हो जाता है, नटराज शिव। अघोरों के भी ईश्वर अघोरेश्वर शिव, कपालिकों के भी जो ईश्वर है कपालेश्वर शिव, और तमाम तरह की जितनी भी ऊर्जा हो सकती है धरती पे या ब्रह्मांड में या पूरे कोने कोने में, उस सब के अक्षय स्रोत है वो। एक तरफ तो ऐसा रूप है और दूसरे तरफ भोला भी है, उमा के पति भी हैं, गृहस्थों के साकार आदर्श भी हैं। इसीलिए उनको गृहस्थों के भी ईश्वर कहा गया। गृहस्थ आश्रम जिनके आदर्श को देखकर, जिनको देखकर अपना आदर्श मानता है, वो शिव करुणावतारम है वो। यानी उनके सहस्र नाम हैं, नामों की गिनती नहीं हो सकती। जिसने जैसा जाना उसने वैसा नाम दे दिया। वो शेष हैं, अशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। महादेव कौन है? क्या वो सिर्फ भगवान है और हम सबसे बहुत दूर है? महादेव भगवान है, लेकिन हमारे रोम रोम में बसते हैं। धरती के कण कण में जिसकी व्याप्ति है, जिनकी शीश शिक्षा के कारण ये सृष्टि सृष्ट है, वो महादेव जगत का गुरु भी है। जगत गुरु महादेव भी है। आदि गुरु महादेव भी है। आदि गुरु का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ है, जहां से शुरू होता है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं आदि है, अनंत है, आदि अनंत शिव। यानी आदि तो है, प्रारंभ है, लेकिन अंत नहीं है।
अनंत है। मनवंतरों तक जिस शिव के नाम की गूंज होती ही रहेगी। हम आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, परंतु शिव है तो है। उस शिव के बारे में आदि गुरु शिव को साहब श्री हरिनानंद जी ने, शिव के शिष्य ने कहा कि हम सबके भी गुरु हो सकते हैं। वो सिर्फ देवताओं के नहीं हैं। शिव एक ऐसी सत्ता का नाम है जो गुरु के रूप में भी अगर देवताओं के हैं तो राक्षसों के भी हैं। देवताओं के गुरु का नाम कहा गया बृहस्पति है और बृहस्पति के गुरु माने गए शिव। यानी देवताओं का भी कोई अगर गुरु है तो उसके भी गुरु हैं शिव। राक्षसों के गुरु माने गए शुक्राचार्य और उनका भी गुरु कोई है तो शिव। यानी राक्षसों के भी गुरु का गुरु शिव है। तो स्वाभाविक है कि जितने भी इंसान होंगे, जितने भी शरीरधारी गुरु होंगे, सभी शरीरधारी गुरुओं का गुरु भी कोई होगा तो कौन होगा? शिव। आदि कोई होगा तो आदि गुरु है तो आदि शिष्य भी कोई होगा। जो पहली बार जब गुरु की कल्पना सामने आई है तो पहली बार कोई शिष्य भी होगा। जब पहली बार कोई डॉक्टर बना है तो पहला कोई मरीज भी होगा। जब कोई मास्टर हुआ है तो पहला कोई उसका विद्यार्थी भी होगा। आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या कौन है? आज हम जैसे करोड़ों लोग हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग हैं शिव के शिष्य, लेकिन जिस समय शिव की सत्ता, गुरु की सत्ता जब प्रकट हुई तो उस समय उनका शिष्य कौन है? प्रथम शिष्या कहा गया मां भवानी को। और पूरा तंत्र साहित्य समर्पित है शिव और शक्ति के संवाद पे आधारित, जिसमें शिव कहते हैं और शक्ति उनसे पूछती है, भगवती उनसे पूछती है कि शिव, हे देव, तंत्र क्या है? और शिव, भगवान शिव उत्तर देते हैं, तंत्र कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। जितने तंत्र, मंत्र, यंत्र या जितने भी संकीर्णताएं, जितने भी आडंबर, जितने भी कर्मकांड धरती पे हैं, वो सब शिव के अधीन ही है। जब वेद आए तो वेदों ने कर्मकांड अपनाया। जब उपनिषद आए उसने ज्ञान कांड का सृजन किया। और जब आगम की बात हुई तो आगम ने अपने आराध्य को, अपने शिव को सिर्फ अपने हृदय का भाव समर्पित किया, प्रेम पुष्प समर्पित किया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं खाली हाथ भी हूं तो मेरे हृदय का भाव समर्पित होता है महादेव पे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। याद कीजिए पहला सूत्र, जिसमें हर शिव का शिष्य ये कहता है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मेरे पास कुछ भी और नहीं, मुझको साधना नहीं आती, मुझको मंत्रों का जप करने नहीं आता, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती। जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ ले, जिसने कभी शास्त्र और पुराण नहीं पढ़े हैं, हिंदी अंग्रेजी ने, जिसने हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा कभी, से चर्चा धुरझार करे छै 12 महीने में। वो शिव की चर्चा कर रही है गली गली। वो गुरु भाई, गुरु बहन हृदय खोलकर बोल रहे हैं और महादेव की चर्चा कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। लोग अमीर हैं, गरीब हैं, अलग जाति के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग वर्ण, अलग संप्रदाय के हैं, लेकिन जिसने शिव का सानिध्य प्राप्त कर लिया उसने जाना है कि अगर शिव मेरे साथ हैं तो कोई मुझसे ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि शिव ज्ञान देते हैं तब शास्त्र आरेखित होते हैं। शिव अगर ज्ञान ना दे तो शास्त्र लिखे नहीं जा सकते। मैं हूं या आप हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो,
वो जब तक शिव की दया ना हो शिव की बात बोल भी नहीं सकता, ना वो बोल सकता है ना कोई सुन सकता है। शिव की बात सुनने के लिए भी शिव पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। शिव से दया मांगने के लिए भी शिव पे मन को एकाग्र करना पड़ता है। चाहे जैसा दिखाई दे शिवलिंग दिखाई देता हो कि मूर्ति दिखाई देती हो कि तस्वीर दिखाई देती हो या शून्य दिखाई देता हो, परंतु शिव जैसे भी दिखाई देते हो हम अपने मन को वहां टिका देते हैं और उनसे दया मांगते हैं। शिव से दया मांगना शिष्य के हृदय में, शिव से दया मांगना शिष्य के मन में स्वस्फूर्त जागरण करता है। वो शिव जो मेरे आपके अंदर सोया है, जो धरती पे तो जगा हुआ है, मेरे लिए सोया हुआ है, वो जागता है। इसीलिए जब किसी शिव के शिष्य के नाम की घोषणा होती है तो हम कहते हैं जागा जागा महादेव। ये महादेव सोया नहीं है, मेरे अंदर जो सोया था वो जागा। अब जो जागा है महादेव, तो हर व्यक्ति शिव का है, हर जीव शिव होने की पात्रता रखता है, हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। जिस तरह शिव ने भेद नहीं किया, जिस तरह शिव ने कभी बंटवारा नहीं किया, उसी तरह शिव के गण, शिव के लोग भी भेद नहीं करते। इसलिए जब जितने भी युग आते गए, त्रेता युग, सती युग, द्वापर युग आते गए, लेकिन जब कलयुग आया तो इतने युग के बीच में बहुत सारे शिव के शिष्य भी हुए, परंतु जगत को उससे क्या लाभ। कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा तो मुझको क्या, जंगल में मोर नाच रहा है, मैं तो नहीं देख पा रहा। कहीं सूरज उगता होगा, अगर धरती पे ना उगे तो मेरे लिए उसका क्या उपयोग है। बारिश कहीं बरसती हो, मेरे खेत में ना बरसे तो मेरे लिए उसका क्या उपयोग है। इस युग में, जिस युग में शिव के शिष्य साहब भजनानंद जी का जन्म हुआ, उन्होंने ये जो गुप्त रहस्य बना हुआ था आज तक, जिसमें शिव तो गुरु थे, शिष्य भी थे, परंतु शिव तक पहुंचा कैसे जाएगा, इसके बीच में कोई पुल नहीं था, कोई रास्ता नहीं, कोई बताने वाला नहीं। हम सब भटक रहे हैं और रास्ता कोई बताता नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। पहुंचा जा सकता था, दूर खड़े हम सब सिर्फ महादेव को देखते ही तो थे, जल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, फल फूल चढ़ाते थे, परंतु शिव मेरे घर का मुखिया हो सकता है ये तो कभी नहीं सोचा था। मेरे घर में कौन रहता है, तो मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। एक गुरु भाई ने कहा था साहब से, जब साहब ने पूछा था उस गुरु भाई से एक दिन, आप कितने साल से शिव के शिष्य हैं, उस गुरु भाई ने कहा था साहब से कि जी 18 साल से हैं। साहब ने कहा आपके घर में कौन कौन रहता है। उस गुरु भाई ने साहब से कहा कि जी मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, 2 बच्चे रहते हैं। साहब ने कहा 18 साल से आपने रोज कहा होगा, प्रतिदिन कहा होगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, परंतु आज तक वो महादेव आपके घर का नहीं हो सका, आपके मुंह से ये नहीं निकल सका, आपको ये कलेजा नहीं है कि आप कहिए कि महादेव है मेरा और मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं। आप कहते हैं साहब है मेरे और साहब आपके ना हो सके। आपने कहा दीदी है मेरी और दीदी नीलम आनंद आपके गीतों में धड़क नहीं सकी, आपके गीतों में उनका नाम नहीं गूंज सका, तो कैसी दीदी, कैसे साहब, कैसे महादेव। आज हर घर में जहां भी शिव की बात होती है, लोग कहते हैं कि क्यों साहब दीदी की तस्वीर लगाई है आपने। जहां भी तस्वीरें लगी रहती हैं तो कुछ लोग तो हर तरीके के होते हैं, वो पूछते हैं
कहते हैं कि दिल में है ही तो तस्वीर की क्या जरूरत, लेकिन तस्वीर भी उसी की लगती है जो दिल में होता है। जब दिल में कोई होगा ही नहीं तो उसकी तस्वीर कैसे लगाएंगे। तस्वीर एक प्रतीक है, परंतु वो तस्वीर मुझको याद दिलाती है। अगर महादेव भी दिल में ही है तो महादेव की तस्वीर क्यों लगा रहे हैं भाई साहब, महादेव की भी ना लगाइए। अगर दिल में ही सारी बातें हो जाती हैं तो शिव की चर्चा क्यों हो रही है। शिव की चर्चा हो ही रही है इसलिए क्योंकि ये दिल की बात जो शिव भाव से भरी हुई है वो दूसरों तक पहुंचानी है हमको, और सही रास्ता बताना है। हर चीज का एक केंद्र होता है, अगर वो स्थिति केंद्र से बदल जाए तो तहस नहस हो जाता है। सूरज जो चमक रहा है इसकी भी एक धुरी है, अगर ये अपने धुरी से घूमना बंद कर दे तो सर्वनाश हो जाए। पृथ्वी जो अपने चक्र पे घूम रही है उसका भी एक केंद्र है, और अगर वो केंद्र से हट जाए तो भूकंप हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। साहब ने कहा शिव शिष्यता का मुख्यालय मैं हूं। लोग पूछते हैं मुख्यालय का अर्थ क्या होता है। मुख्यालय का अर्थ होता है मुख्य आलय, आलय का अर्थ होता है घर, आलय का अर्थ होता है केंद्र, मुख्य केंद्र। बहुत सारी जगहों पे जो चीजें होती हैं उन सभी चीजों को जो बांधती है एक जगह करती है वो होता है मुख्यालय। और लोग अभी तक मुख्यालय का अर्थ ही पूछ रहे हैं, शिव के गुरु की व्याख्या ही पूछ रहे हैं, शिव शिष्यता की व्याप्ति ही पूछ रहे हैं, 3 सूत्रों से क्या होगा यही पूछ रहे हैं। सालों साल बीत गए, प्रतिदिन हमने शिव को पुकारा है, प्रतिदिन हमने शिव की बात की है, और हमने कहा है शिव से, अपने गुरु से कि आपके लिए मेरे मन में ये भाव है। कितने लोगों ने कहा है कि महादेव आपको जो मेरा मन प्यार करता है, आपको मेरा मन जो चाहता है तो ऐसे चाहता है कि जैसे तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो किसके बारे में कह रहे हैं आप ये बात कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे? क्योंकि ये बात तो इस धरती पे इस युग में, जिनको हमने युग पुरुष कहा, इस युग में साहब श्री हरिनानंद जी ने लाने का काम किया है। अगर हमने किसी को कहा है वरिष्ठ, अगर हमने किसी को कहा है वरेण्य, तो एकमात्र साहब श्री को कहा है। बाकी सभी शिव के शिष्य हैं, वो भी शिव के शिष्य हैं, परंतु वो एक ऐसे शिव के शिष्य हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया है हम लोगों को। शिव का अपना नहीं दिखाया, उन्होंने खुद से नहीं जोड़ा लोगों को, फिर भी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जो शिव से जोड़ता है लोग उससे जुड़ते ही जुड़ते हैं। जो शिव का रास्ता दिखाएगा, जो शिव के रास्ते पे लेकर साथ में चलेगा, हम तो उसका साथ लेते ही लेते हैं। तो महादेव की शिष्यता जो आज व्याप्त है और जिनके कारण व्याप्त है, जिनको हमने कहा है युग पुरुष, पूरे युग को बदलने वाले, पूरे युग का दर्शन कराने वाले, जिनको युग पुरुष कहा जाता है, यानी पूरा युग जो शिव का युग होगा इसको बनाने वाले। ये पूरा कलयुग जो बीत रहा है, ये कौन सा युग है? ये शिव का युग है। जब सारे युग बीत जाते हैं तब शिव शिखर के जो शिव बैठे दिखाई देते हैं, और शिव सबको प्रेम करते हैं। जितने भी आज तक शासन हुए हैं सबका विध्वंस करते हैं, शिव सबको गले से लगाते हैं। दरबार में सच्चे शिव गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। महादेव सीने से लगाते हैं, लोग क्या लगाएंगे? धरती क्या लगाएगी? जो भोला है वही देने वाला है, जो महादेव है वही सीने से लगाने वाला है। तो पूरे युग को जो बदलने वाले हैं, अगर हमारा मन कृतज्ञ होगा तो उनके प्रति होगा, जिन्होंने पहले सूत्र के द्वारा हम सबके मन में शिव को जगा दिया। स्वस्फूर्त जागरण के लिए हम लोग पहला सूत्र करते हैं
और जब महादेव जग जाता है हृदय में तो हम महादेव की बात करते हैं। जब ग्लास में पानी भर जाएगा और पानी भरेगा तो पानी अब बाहर गिरने लगता है। तो जब महादेव से मेरा मन भर जाएगा, जब शिव भाव से मेरा हृदय भर जाएगा, तब मेरे मुंह से महादेव की बात निकलनी शुरू होती है। इसीलिए स्वतः शिव की चर्चा शुरू हो जाती है। इसके लिए कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। शिव की चर्चा शिव के लिए होने लगती है, स्वतः होने लगती है, कोई प्रयास नहीं करते आप। लेकिन आपका मन अब शिव के भाव से ऐसा भरा है कि खुद ही बाहर निकलने लगता है और आप दूसरों से महादेव की बात करने लगते हैं। जिस तरह हम और आप महादेव की बात करते हैं, जिस समय करते हैं, तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। शिव चर्चा के बहुत सारे आयाम हैं। कभी कोई पूछ देता है क्यों शिव को गुरु बनाए, तो हम लोग उसको समझाने लगते हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत बार हमारे आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब हम किसी नए व्यक्ति को समझाने लगते हैं कि शिव को गुरु बनाइए और वो कोई जिज्ञासा करता है, उस जिज्ञासा का उत्तर उससे पहले, उस वक्त से पहले मुझको नहीं आता था, परंतु अनायास ऐसा होता है कि अगर कोई जिज्ञासा कर बैठता है और उसका उत्तर मुझको नहीं आता तो मन जो है महादेव से दया मांगने की स्थिति में चला जाता है। जैसे ही महादेव से दया मांगने की स्थिति में जाता है, मुंह से उत्तर निकलने लगता है और आप खुद आश्चर्य में रह जाते हैं कि इसका उत्तर आपको आया कैसे, क्योंकि इससे पहले तो आपको इसका उत्तर नहीं पता था। एक आयाम। दूसरा है कि दूसरे को समझाते समझाते खुद समझ में आ जाता है। शिव चर्चा के विभिन्न आयाम हैं, परंतु जितने आयाम हैं, जितने भी तरीके हैं, जितनी भी विधाएं हैं इसकी, जिस तरीके से हम इस काम को करते हैं, वो सब हमारे मन को ध्यान में ले जाता है। इसलिए दूसरे सूत्र को ध्यान की अनुपम विधा कहा गया। शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा सम्मान लेने का जरिया नहीं है। शिव चर्चा पैसा कमाने का जरिया नहीं है। शिव चर्चा दूसरों को खुद से जोड़ने का तरीका नहीं है। शिव की चर्चा शिव के लिए की जाती है कि शिव में हमारा ध्यान लग जाए। तो शिव में ध्यान लगता है, इसलिए शिव की चर्चा संपूर्ण जितने भी सुनने वाले या कहने वाले, स्वयं और समूह, स्वयं यानी जो बोलता है, समूह जो सुनता है, दोनों को शिव भाव से आप्लावित कर देती है, भर देती है। इसी को शिव चर्चा कहते हैं। ध्यान की अनुपम विधा है, यानी बोलने वाले का मन अगर भटक गया, अगर अपने महादेव से हट गया, तो वो बोल भी नहीं सकेगा। आपके साथ हुआ होगा कि आप महादेव की चर्चा कर रहे हैं और अचानक आप चुप हो गए। लोग कह रहे हैं क्यों चुप हो गए भैया, तो आप कहते हैं कि तार कट गया, संपर्क टूट गया। यानी संपर्क जो महादेव से है तो आप बोल रहे हैं, आप थोड़े ही बोल रहे हैं। जो महादेव अपना काम कराना चाहते हैं वो बुलवाते हैं और दूसरे को सुनवाते हैं। जो सुन रहा है उसका मन भी अगर महादेव की बात पे, महादेव पे अगर केंद्रित नहीं होगा तो वो सुन भी नहीं सकेगा। आप शरीर से सामने बैठे हैं, परंतु अगर आपने महादेव पे ध्यान न लगाया अभी, तो आपके सामने कितनी भी अच्छी बात होती रहे, आप खुद कहेंगे कि अभी अभी क्या बोला इन्होंने, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, सुन नहीं पाए। क्योंकि ध्यान हटा और सामने शरीर में कोई बोल रहा है लेकिन आप नहीं सुन सकते। तो शिव की चर्चा इतनी आसान विधा नहीं है कि बोल भी लेगा कोई और सुन भी लेगा कोई। बोलने के लिए भी महादेव की दया चाहिए, सुनने के लिए भी महादेव की दया चाहिए। दोनों का ध्यान जब तक शिव पे न टिकेगा, शिव की चर्चा भी नहीं हो सकती। इसलिए बिना योग के, बिना तपस्या के, बिना मंत्रों के असंख्य जाप किए हुए ही व्यक्ति का मन शिव भाव में टिक जाता है, वहां पे रुक जाता है। क्योंकि अद्भुत विधा है ये शिव की चर्चा ध्यान की। ध्यान टिक जाता है।
इसलिए न हम महलों को छोड़ के गए, न हमने अपना घर गृहस्थी छोड़ा, न हमने अपने बच्चों को छोड़ा, न हमने अपने जीवन के किसी भी काम को छोड़ा। सब कुछ करते हुए हम शिव की बात करते हैं और महादेव हमारे ध्यान में रहते हैं। दूसरा सूत्र अपने आप होता है। तीसरा सूत्र जिसमें साहब श्री ने कहा कि शिव के शिष्यता के भावांतरण के लिए ये जो विचार में है कि शिव मेरे गुरु हैं, ये मेरा स्वभाव बन जाए, मेरा भाव बन जाए, मैं ये सोच लूं कि शिव मेरे हैं, मेरे अपने हैं। शिव सबके होंगे। जो सार्वजनिक होता है, साहब श्री ने अनेक बार ये कहा कि जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता। तो जो सबका है, ये सबकी सड़क है, आपकी नहीं। तो टूट भी जाए तो आप उसको बनाने नहीं जाते, परंतु आपका छोटा सा आंगन है और उस आंगन में गड्ढे हो जाए तो आप रात में ही उसको ठीक करने लगते हैं, क्योंकि मेरे घर का आंगन है। जो चीजें दुकान में थी आपने उसकी परवाह नहीं की, उस दुकान में आग भी लग जाए आपको परवाह ना होगी, परंतु आपने दुकान से कुछ सामान खरीद लिया है, कपड़े खरीद लिए, चप्पल जूता खरीद लिया, ले आए अपने घर। अभी तक दुकान में था तो आपको उसकी परवाह न थी, अब आपके घर में आ गया तो आपका है। आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा खेत है, ये मेरी जमीन है। जमीन में 1 इंच भी अगर कोई आ जाए दूसरा तो केस मुकदमा और कितनी चीजें हो जाती हैं 1 इंच जमीन के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा मन समझता है कि मेरा है। क्या हमारा मन ये समझता है कि शिव मेरा है? हे शिव आप मेरे हैं, मेरे गुरु हैं। और अगर समझता है तो आपको इससे फर्क पड़ेगा कि महादेव के काम में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, इसका अर्थ है कि आपने भीड़ तो लगाई परंतु आपने शिव को अपना न समझा। अगर शिव को अपना समझेंगे तो महादेव के नाम को लेकर अगर कोई बेचेगा, बोलने वाले तो बोलते हैं, खूब बोलते हैं, साहब की ही बात को दोहराते हैं, साहब की बात को ही बोलते हैं, परंतु खुद वही काम करके बैठते हैं। बोलने वाले तो बोलते हैं कि एक वो लोग थे, हाँ वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। सच है, तो जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए किसने छोड़ दी? अभी तक तो हमने देखा कि साहब और दीदी ने छोड़ दी। साहब अपने जगह पे पदाधिकारी थे, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। माँ नीलामानंद राज परिवार की बेटी थी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी थी, उनको किस बात की कमी थी? लेकिन उन दोनों ने अपना अस्तित्व छोड़ दिया। वो लोगों से बात करने के लिए मिट्टी में बैठे, जमीन पे बैठे, घर घर, गांव गांव, ट्रैक्टर पे बैठकर गुजरे। तो उन्होंने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, ये सच है। परंतु अभी तक तो और कोई दिखा नहीं जिसने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। हाँ, ये जरूर है कि साहब ने जो एक जगह बनाई, साहब ने जो एक शिव शिष्यों का परिवार बनाया, उसको छोड़ा। गिनती के लोग हैं परंतु छोड़ा बंदगी के लिए। हाय, तू भी तो है, अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। साहब ने तो सबके लिए बनाया है। शिव शिष्य परिवार यानी शिव शिष्यों का परिवार है ये। और शिव शिष्यों के परिवार के लौकिक मुखिया हमेशा साहब और दीदी ही रहेंगे। पारलौकिक महादेव और माँ भवानी स्वयं है, तो हमको किसी और मुखिया की क्या जरूरत। इसलिए आज भी सभी शिव शिष्यों के केंद्र में महादेव स्वयं है, दूसरा कोई नहीं है जो हमको महादेव तक पहुंचा सकता है। हम शिव के शिष्य हैं, हम शिव की बात करने वाले हैं। कहते हैं कि भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, सही रास्ते पे चलाने वाले कम मिलते हैं। परंतु स्वयं साहब श्री और माँ नीलामानंद हमको आपको लेकर चल रही हैं, तो हमारे भटकने का की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब सही रास्ता पे ले चलने वाला स्वयं साथ में हो तो कोई भटका नहीं सकता। परंतु फिर भी सजग रहना है, सावधान रहिए,
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी मनोकामना है, सब अपने अपने मन को लेके आते हैं। यहाँ कल रात में जब बात हो रही थी तो एक गुरुवान यहाँ बैठी हैं, इन्होंने पूछा कि अनुभूति कही जाए तो किसकी कही जाए? अनुभूति अगर कही जाए शिव शिष्यता को के लिए, शिव शिष्यों को जोड़ने के लिए, तो किसकी कही जाए? क्योंकि मां नीलमानंद जी ने जो कहा है कि जाइए आप अपनी अनुभूति बताइएगा, तो ये किसकी अनुभूति बताने की बात हो रही है? तो मैंने कहा कि साफ लिखा हुआ है, शिष्यानुभूति आलेख शिव शिष्य हरिंद्रानंद। शिव शिष्यता में हम किसकी बात को देखते हैं, किसकी बात को बोलते हैं, किसकी बात को पढ़ते हैं? हम शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी की बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसी को शिव चर्चाओं में बोलते हैं। सबने अपनी अपनी व्याख्या की है, परंतु बात होगी तब ना व्याख्या करिएगा। कोई शब्द होगा, कोई वाक्य होगा, तब ना उस वाक्य की व्याख्या आप कर सकिएगा। वाक्य लिखा किसने? साहब ने लिखा है, तो जिसने लिखा है भाव भी उसी के होंगे, तो व्याख्या भी करिएगा तो उसी के भाव की व्याख्या करिएगा ना। अगर हम अपने अनुसार करने लगेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उन्हीं की बोली हुई बात, उन्हीं की लिखी हुई बात सही व्याख्या करनी है तो करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक कॉमा, एक फुल स्टॉप हटाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक वाक्य है, रोको कॉमा जाने मत दो, रोको मत जाने दो, लेकिन कॉमा किसी ने हटाकर आगे बढ़ा दिया तो वाक्य बदल गया। रोको मत जाने दो, वाक्य बदल गया। तो अगर किसी के बात को समझना होगा तो हमको आपको साहब के दृष्टि से उस बात को समझनी होगी। शिव शिष्यता की विचारधारा जो आज सोच है सबकी, ये किसकी सोच है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, किसके द्वारा ये समझने की जरूरत है, तो हमको समझना होगा अगर, तो स्वयं साहब श्री के द्वारा समझना होगा। हम लोगों की बात को ढोते रहते हैं, लोगों की बात को लेके चलते रहते हैं और उस बात को ही भूल जाते हैं कि अगर आपका चित्त, अगर आपका मन शिव का शिष्य नहीं हुआ है, तब आपके मन पे किसी बात का प्रभाव हो सकता है। परंतु अगर शिव का शिष्य हो गया है तो कोई उसका दुश्मन नहीं हो सकता, कोई उसका पराया नहीं हो सकता। शिव के शिष्य के लिए सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया उसका अपना कुटुंब है, अपने लोग हैं, दूसरे नहीं हो सकते। क्योंकि साहब ने जो कहा है उसके अनुसार उसके अंदर का भाव समझना होगा। एक गुरु की बात है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि स्त्री का स्पर्श मत करना, किसी महिला को छूना नहीं है, किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करना है। तो यही उनके गुरुकुल की परंपरा थी। एक बार उसके दो शिष्य कहीं गए हुए थे, आने में तूफान हो गया, बारिश होने लगी, नदी पार करनी थी। नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवती, नव युवती भींगती हुई, कांपते हुए खड़ी है नदी के किनारे। तो एक शिष्य को तुरंत याद आया कि गुरु ने कहा था कि स्त्री का स्पर्श नहीं करना है। तो उसने तो उससे पूछा भी नहीं, लेकिन दूसरे शिष्य ने पूछा कि क्या बात है, आप कोई कष्ट में हैं? तो उस स्त्री ने, उस नवयुवती ने कहा उसको, शिष्य को, कि हाँ इधर रात हो गई है और नदी के उस पार जाना है, तैरना मुझको आता नहीं है, नाव वाला जा चुका है, नाव वाला भी नहीं है, तैरने भी नहीं आता है, और मैं कैसे घर जाऊं ये समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों शिष्यों को तैरना आता था। तो उस दूसरे शिष्य ने कहा, इसमें क्या बात है, आप मेरे कंधे पे आ जाइए, मैं आपको तैर कर उस पार पहुंचा दूंगा। तो वो युवती इसके कंधे को पकड़ के बैठ गई, पीठ पे बैठ गई और तैरते हुए दोनों नदी के उस पार पहुंचा। दूसरे शिष्य ने नवयुवती को अपने पीठ से उतारा, दोनों फिर चल दिए। जैसे ही चले तो पहले शिष्य ने कहा दूसरे को
कि तुमने जो आज किया है ना, चलो गुरु जी को बताता हूं। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि मैंने क्या किया है? तो पहले ने कहा कि गुरु जी ने कहा था ना स्त्री को स्पर्श मत करना, और तुमने स्पर्श किया है, तुमने तो पीठ पे ही बैठा लिया है, पूरे रास्ते भींगते हुए आए, पीठ पे बिठा के आए, चलो आज के आज तुमको गुरु जी को बताते हैं। जब पहुंचा आश्रम में तो इसको तो बड़ी जल्दी थी शिकायत करने की, तो पहला जो है दौड़ते हुए गुरु के पास पहुंचा और उसने जब तक दूसरा पहुंचे इसकी शिकायत अपने गुरु के सामने कर दी। दूसरा पहुंचा तो गुरु ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि तुमने एक नव युवती को अपनी पीठ पे बांध के और नदी पार कराया है? दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने कहा था स्त्री को मत छूना, मैंने तो इंसान देखा, वो पुरुष भी हो सकता था, स्त्री भी हो सकती थी, एक इंसान तकलीफ में है, एक इंसान दुख में है, तो मैं तो एक इंसान समझकर उसकी मदद करने के लिए अपनी पीठ पे बांधा और नदी पार करके वहीं उतारा और चल भी दिया। लेकिन गुरुजी ये बताइए कि इसने तो स्पर्श नहीं किया हाथ से, परंतु पूरे समय मन में ये ही ढोता रहा, मैं तो वहीं उतार के आ गया और ये तो अभी तक उसको अपने ऊपर रखे हुए है, तो दोषी कौन होगा? इसी तरह हम लोग भी करते हैं कि किसी की बोली हुई गलत बातों को भी ढोते रह जाते हैं, ढोते ढोते यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। इसका नतीजा होता है कि हमारे जीवन में हमको बात करनी थी शिव की, हम बात करने लगते हैं अमुक गुरु भाई, अमुक गुरु बहन, तो साहब के घर में क्या होता है तो उनके घर में क्या होता है। बात करनी थी महादेव की, बात करने लगे लोगों के घर की। बात करनी है महादेव की और महादेव के तरफ चलाना है लोगों को, तो चलाने लगे खुद की तरफ। यानी जो साहब ने कहा कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, साहब की बात को नहीं चरितार्थ करके हम कर क्या रहे हैं? हम दूसरों से महादेव की तरफ चलने की बात नहीं कह के दूसरों को तोड़ने की बात करते हैं, दूसरे के मन को दुखी करने की बात करते हैं। हमारे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद पड़े खुल जाना है। क्या पता यह जीवन कब खत्म हो जाए। तो क्या इस जीवन में हमने यही सोचा है उस शिष्य की तरह, इसकी शिकायत उसके तक, उसकी शिकायत उसके तक, उसकी शिकायत उसके तक पहुंचाना है? पहुंचाना क्या था, पहुंचा क्या रहे हैं? पहुंचाना तो महादेव था ना, तो महादेव को पहुंचाना है कि लोगों की बात को पहुंचाना है? क्या पहुंचाना है? क्या मतलब सबको हम लोग को पता है, समझ है कि महादेव की बात पहुंचानी है। तो आज से हम लोग ये संकल्प ले कि कोई कुछ भी बोलेगा उसकी बात का कोई उत्तर हमको नहीं देना है। उसके पास जो था उसने दी, किसी के पास जहर है तो वो जहर देगा ना, किसी के पास फूल है तो वो फूल देगा, किसी के पास गुलाब है तो गुलाब देगा, किसी के पास रंग है तो वो रंग देगा। तो जिसके हाथ में जो होता है वो वही उछालता है। तो किसी के हाथ में कीचड़ है तो वो कीचड़ उछालता है, किसी के हाथ में गुलाल है तो वो क्या उछालता है? गुलाल उछालता है। कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। कीचड़ में ही कमल खिलता है, दुनिया कमल को देखती है, कीचड़ को कोई देखता भी नहीं। तो कीचड़ को देखने की आदत बदलिए। देखना ही है कमल को देखिए ना, देखना ही है गुलाब को देखिए ना। क्यों कांटों को देखते हैं? वो कांटे हैं इसीलिए गुलाब खिला है। तो कांटे अच्छे हैं, बुरे नहीं है। गुलाब खिला है शिव शिष्यता का, तो शिव शिष्यता देखिए और दूसरों में भी वही बांटिए। काम अभी बहुत बाकी है। महादेव का संदेश अभी बहुत जगहों पे जाना बाकी है और हम लोग जो है छोटी छोटी बातों पे उलझे हुए हैं।
लोग शिव शिष्यता के रास्ते पे चल के बैठ जा रहे हैं। अगर करना ही है तो उनकी मदद करिए। जो शिष्य की राह पे चल पड़े हैं अगर, तो साथ चलने चलाने का वादा करो। रुक गए हो तो रुकने की जिद ना करो, फिर से चलने चलाने का वादा करो। तो जो रुक गए हैं उनकी मदद करिए, उनको बढ़ाइए, उनका उत्साह बढ़ाइए। नहीं तो ऐसा हो कि वो आपकी बात से और टूट जाए, बैठ जाए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। आप लोग काफी देर से बैठे हैं और महादेव की असीम दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद है कि आज कुहासा भी कहीं और चला गया है, ठंड भी कहीं और चली गई है और आज सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं। पूरा माहौल शिवमय है। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे भी कुछ बात कर ले। अभी हम लोगों ने दीदी से, अभी हम बैठे बैठे देख रहे थे जितनी सारी जिज्ञासाएं हैं सब पर लगभग दीदी बोली है। फिर भी दीदी से निवेदन करेंगे कि इस पर विशेष रूप से मुझसे सुने। आओ चले शिव की ओर। साहब श्री के इस संदेश हम सभी समझना चाहते हैं, दीदी से समझाएं। आओ चले शिव की ओर साहब का ये संदेश, इन्होंने कहा कि उसको समझाया जाए। ये वाक्य अभी तक में जब से साहब ने शिव की बात शुरू की है तो प्रारंभिक समय में उन्होंने कहा था शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। फिर उन्होंने कहा कुछ समय के बाद शिव जन जन के गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। और एक बार कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले रांची में एक संगोष्ठी हो रही थी बांग्ला स्कूल के हॉल में। लगभग 400 कुछ लोग थे। साहब जब समापन हो गया और साहब खड़े हुए तो साहब ने कहा कि क्या आप लोगों को मुझसे कुछ कहना है? किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ पूछना है? किसी ने कुछ नहीं पूछा। साहब ने कहा पर मुझको कहना है, आओ चले शिव की ओर। और जब उतर कर सीढ़ी से साहब घर के अंदर आए और हम लोगों ने उनसे पूछा कि आज आपने जो वाक्य कहा है, आओ चले शिव की ओर, इसके पीछे का क्या रहस्य है? उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा, ये दूर वन प्रांतरों से आती हुई धीमी धीमी मध्यम मध्यम आवाज है जो पुकारती है, जो बुलाती है, जो कहती है, कहाँ फंसे हो यार, क्या मिलेगा? कितनी दूर तक चल चल कर फिर आप रुक गए, क्या हासिल होगा? हाथ खाली के खाली रह गए। कितने लोग मेरे साथ चले। साहब श्री ने उस दिन कहा, अकेला ही चला था मैं, जानी वे मंजिल मगर लोग जो लोग आज दिख रहे हैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अकेला ही चला था, आज कारवां बन गया। परंतु मैं देखता हूँ कि ये बच्चों के खेलने के मैदान जैसा हो गया। कोई खेलता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई शिकवा शिकायत करता है। मैंने कहा शिव का शिष्य बनो, शिव का गण बनो, शिव का आदमी बनो, और ये ऐसा ऐसा काम करता है कि कहिए नहीं। फिर उन्होंने एक बात याद कराई। कुछ साल पहले, उस समय माँ नीलम आनंद शरीर में थी, तो कभी कभी क्या होता था कि हम लोग रात में जब भोजन हो जाता था तो कभी कभी लूडो एक खेल होता है। लूडो खेला है आपने कभी? लूडो जो खेल खेलते हैं बच्चे। हाँ, बच्चा बोल रहा है। हाँ हाँ, तो लूडो खेल उस समय हम लोग रांची में 373 सीडी क्वार्टर नंबर था। 2003 की बात कह रहे हैं आपको। 2003 में खेल रहे थे। अचानक साहब ने कहा कि ये जो लूडो है, जैसे ही उन्होंने जब चलाया, हम लोग 4-5 लोग थे जो खेल रहे थे, तो एक व्यक्ति जो थे हम लोग में, उनका जो क्या कहते हैं उसको, गोटी। हाँ, गोटी। उनका जो गोटी था वो 99 के पास पहुंच गया था। यानी वहीं पे सांप का मोह है, 99 के पास पहुंचने वाला था।
अभी पहुंचने ही वाला था कि तब तक अचानक जो है वो गोटी में ऐसा नंबर आया कि 99 नहीं पहुंच के वो सांप के मुंह से के पास पहुंच गए, और सबसे बड़ा वाला सांप था। तो उस गोटी से वो वहीं पे काटा और सांप काटा तो सबसे नीचे। तो साहब ने कहा, याद है मैंने उस दिन क्या कहा था, कितने लोग चले इस कारवां में, 99 तक पहुंच गए थे। अब शायद शिव से हो जाते, पूरी तरह शिव हो जाते, परंतु 99 पे पहुंच के भी सांप काट ले तो फिर से नीचे आ जाते हैं और दोबारा शुरू करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा, कहाँ इन चीजों में फंसे हो यार, सब कोई चलो ना शिव के ओर, आओ चले शिव की ओर। यही उनके किताब का शीर्षक भी बना, जिसमें एक सांप बना हुआ है और उसके मुख में, सांप को प्रतीक माना गया है काल का, और उसके मुख में मेढक है। मेढक एक जीव है और उसके मुंह में फतिंगे हैं, जो साहब ने बनवाया था। तो उन्होंने कहा कि काल के मुंह में बैठा है मेढक, लेकिन फतिंगों को पकड़ रहा है। उसको लगता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, हमेशा जीवित रहूंगा, और फतिंगों को पकड़ के उसका पेट भर गया, फिर भी पकड़ ही रहा है। तो उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम भी लिखा, आओ चले शिव की ओर। अगली जिज्ञासा है, ये हर जगह लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आज समझ जाएंगे। क्या शिव चर्चा में प्रसादी चढ़ाना चाहिए या नहीं, इसे समझाने की कृपा करें। जिज्ञासा है कि शिव चर्चा में प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। इतने सालों में इस तरह की जिज्ञासा बहुत बार आई है, आज भी आ रही है, स्वाभाविक है आएगी। नए लोग आ रहे हैं तो नए लोग भी समझते जाएंगे। आपने देखा कि आज का ये शिव गुरु महोत्सव है, इतने लोग हैं, क्या प्रसाद चढ़ा है यहाँ? आप में से बहुत गुरु भाई गुरु बहन ऐसे होंगे जिन्होंने कभी उस चर्चा में, शिव गुरु महोत्सव में भाग लिया होगा जिसमें साहब पधारे हैं। आप में से कितने लोगों ने साहब की बात सुनी है, शिव चर्चा में गए हैं? इतने लोग, चलिए हाँ ठीक है। आपने कभी देखा है कि उसमें प्रसाद चढ़ाया गया है या आरती उतारी गई है? कितने लोग ऐसे होंगे जो रांची में जब साहब थे, देवघर में जब साहब थे, पटना में जब साहब थे, तो जब जहाँ रहे, आज भी रांची में लोग जाते रहते हैं। आपने कभी देखा है कि साहब के स्थान पे, साहब के पास कभी भी प्रसाद चढ़ा हुआ है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि शिव की चर्चा, इसका अर्थ ही है शिव की बात। शिव की बात करनी है हमको, उसमें प्रसाद का क्या काम? लेकिन आप अगर अपने घर में हैं और आप घर में 10 आदमी आए हैं, साप्ताहिक चर्चा घर में है, आप चाहते हैं चाय बिस्किट खिलाना, खिला दीजिए। आपका मन है भोजन ही करा दीजिए। लेकिन शिव चर्चा के नाम पे प्रसाद चढ़ाना इसलिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तो चढ़ा लीजिएगा, परंतु कोई गरीब है तो उसके पास पैसे इतने नहीं होते कि वो शिव चर्चा का आयोजन भी कराए और सबको खिलाए भी, प्रसाद भी चढ़ाए। तो वो क्या शिव की चर्चा नहीं करा सकेगा? शिव की चर्चा में, शिव के काम में हमको ऐसा काम करना है जैसा सारे लोग कर सके, ऐसा काम जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सके। दरी बिछा के, बोरा बिछा के भी हम लोग गुरु का मंच बनाते हैं। जरूरी नहीं कि गुरु का मंच हमेशा इतना ही बड़ा बनता है, गुरु का मंच तो बोरा बिछा के भी बनता है। मन में ना गुरु का मंच बनाते हैं हम लोग, तो मन में तो सबसे ऊपर बना लेते हैं। इसलिए गुरु की चर्चा में इन चीजों से बचिए, बचने की कोशिश करिए। एक जिज्ञासा है, हम शिव के शिष्य कैसे बनेंगे और मेरे गुरु शिव कैसे हो? हम शिव के शिष्य कैसे बनेंगे, मेरे गुरु शिव कैसे होंगे? तो हम किसी के पत्नी कैसे बनेंगे, हम किसी की बेटी कैसे बनेंगे, हम किसी के बहन कैसे बनेंगे? मेरे आचरण, मेरे भाव ही ना हमको बनाएंगे।
प्रेम परवाह में दिखता है, मेरी परवाह ना बताएगी कि हम शिव से बने हैं कि नहीं। फिर भी साहब श्री ने एक बार कहा कि एक थर्मामीटर है, लगा सकते हो तो लगा लेना। 24 घंटे में एक बार भी अगर आपका मन शिव की परिधि में जाता है, 24 घंटे में सुबह से आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक, शाम में रात में सोने तक, नींद में भी अगर ये 24 घंटे में बार बार आपका मन कभी ना कभी शिव के पास जाता है, प्रणाम करता है, दया मांगता है, शिव की चर्चा करता है, शिव की चर्चा सुनता है, कुछ नहीं तो घर का काम करते हुए भी शिव के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है, तो 24 घंटे में अगर 4 घंटा भी पूरा मिलाकर, यानी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सब मिला के अगर 4 घंटा भी 24 घंटे में सोच लीजिए, 4 घंटा भी अगर महादेव पे ध्यान जाता है तो समझिए कि आप शिव शिष्य हो गए। तभी आपको शिव याद आते हैं, तभी आपको अपनी शिष्यता याद आती है, तभी आपको बर्तन धोते समय भी महादेव याद आते हैं, तभी ग्राहक को सामान बेचते समय भी आपको महादेव याद आते हैं। आप बहाना ढूंढते हैं लोगों से कि महादेव की बात उनसे कर सकिए। और शिष्य कैसे बनेंगे? तो हमारे आचरण, जब शिष्य बन जाएंगे तो परवाह करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई हम तो उनको बोले, आप क्यों बिगड़ गए? तो बिगड़े इसलिए क्योंकि वो मेरे भाई थे, मतलब मेरे भाई को किसी ने कुछ कह दिया तो बिगड़ हम गए। अब दूसरे आदमी को पता नहीं था कि मेरा भाई है, तो उसने कहा कि मैंने तो उनको कहा, आप क्यों बिगड़े? तो हम बोले कि मेरा भाई है, मेरे भाई को आपने कहा इसलिए बिगड़े। तो लोग कहते हैं कि शिव चर्चा में हम कुछ भी करें, आप क्यों बिगड़े? बिगड़ते हैं कि नहीं आप? जब शिव चर्चा में आप देखते हैं कि साहब के अनुकूल नहीं हो रहा है, साहब के अनुकूल मतलब क्या? साहब के अनुकूल टोपी पहनना नहीं, साहब के अनुकूल पानी का ग्लास पीना नहीं, साहब के अनुकूल यानी नियत साहब जैसी जिसकी दिखती है तो हम लोग उसकी मदद करते हैं, उसके साथ चलते हैं। लेकिन जिसकी नहीं दिखती है तो उसका विरोध करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप विरोध क्यों करते हैं? हाँ, वो भी तो महादेव की ही बात कर रहे हैं। तो भाई बात तो महादेव की ही कर रहे हैं, लेकिन नियत साहब वाली नहीं लगा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारा परवाह होगी महादेव के काम के लिए तो हम परवाह करेंगे कि मेरे महादेव का नाम कोई बेचता तो नहीं है, मेरे साहब दीदी के नाम पे कोई कुछ बोलता तो नहीं है। बोलेगा साहब को, चोट लगेगी मुझको, चोट लगे तुझको तो दर्द किसको हो? दर्द मुझे हो। चोट अगर उनको लगेगी तो दर्द आपको होती है कि नहीं? दर्द होती है, इसका मतलब है कि शिष्य हैं आप, तभी ना। शिष्य भाव नहीं होगा तो चोट लगेगी क्यों? लग रही है, मतलब कि शिष्य भाव है, तो बन तो रहे ही हैं। जी, एक बिहार शरीफ की पुरानी गुरु बहन ये जानना चाहती है कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है। बिहार शरीफ की एक गुरु बहन है, जानना चाहती हैं कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है। शिव शिष्यता ही ईमानदारी है, उसमें ईमानदारी अलग से कहाँ खोजते हैं। अगर कोई शिव का शिष्य होगा तो ईमानदार होगा, वो कृतज्ञ होगा महादेव के लिए, साहब दीदी के लिए, उसके दुनिया में और दूसरी कोई चीज नहीं होगी। वो कभी खुद को स्थापित नहीं करेगा, झुकेगा। महादेव का काम होगा तो किसी का भी पैर पकड़ेगा, महादेव का काम होगा तो किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो ईमानदारी, तो जो शिव शिष्य होगा वो तो ईमानदार होगा ही होगा, परंतु ईमानदारी का अर्थ होता है महादेव की बात महादेव के लिए करना। क्या इसमें चतुष्टय कोई कामना है? क्या अर्थ, धर्म, मोक्ष, काम किसी चीज की कामना है? अगर कामना के साथ आपने किया है तो कृतज्ञता तो ये भी है। जैसे 3 सूत्र, अगर आपने कोई कामना लेकर, कोई मन में मनोकामना ली है और तब 3 सूत्र आप कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी,